बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं और आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, सियासत बड़ी दिलचस्प चीज़ है। आज जब हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मौजूदा सेटअप से बाहर निकलने की बात कर रही है। खान साहब ने एक अजीम शान जलसे में पिंडी में यह ऐलान किया था कि मौजूदा सेटअप का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। आज से तकरीबन 8 महीने पहले की बात की जाए तो यही बात इस वक्त जो हुकूमत में है और उस वक्त जो अपोजिशन में थी वो ये तमाम बातें कर रही थी कि जनाब हम तमाम असेंबलियों से इस्तीफे देने चले जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो ये तक कह दिया था कि जनाब इस्तीफे हमारा एटम बम है और ये हथियार हम जरूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज सियासत की काया पलट गई है। आज जो पहले अपोजिशन में थे वो हुकूमत में आ गए और अब पहले जो हुकूमत में थे आज वो अपोजिशन में आ गए हैं। लेकिन बयानात में तब्दीली भी आ चुकी है। इस वक्त खान साहब की जानिब से यह ऐलान किया गया और इस ऐलान का खैरमकदम किया गया। खान साहब की हुकूमत केपी में है। अगर वो इस्तीफे देने की बात या तहलील करने की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन को 90 रोज के अंदर उसमें इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। पंजाब हुकूमत की बात करें, पंजाब में खान साहब की हुकूमत है और अगर वो आज उसको तहलील कर देते हैं, क्योंकि आज मुलाकात भी होगी खान साहब की, परवेज इलाही साहब से, वजीर आला पंजाब से मुलाकात भी होगी और इस मुलाकात में गुफ्तशनीद की जाएगी। फैसला कर लिया गया है कि असेंबलियां तहलील की जाएंगी। अच्छा जनाब, क्या सूरत हाल रहेगी आज, उस पर भी हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या गवर्नर राज का कोई इम्कान है? क्या वाकई में इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन करवा सकता है या क्या इस वक्त वाकई में जनरल इलेक्शंस की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन जमान पार्क आपको ले चलेंगे क्योंकि इस वक्त सियासत का मरकज लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं और इखलाक बाजवा जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। दोनों से बात करेंगे लेकिन पहले खबर ले लेते हैं। इखलाक बाजवा के पास कोई खबर है? इखलाक बताइएगा, आज मुलाकात भी होगी वजीर आला पंजाब की, इमरान खान साहब से मुलाकात होनी है। ये मुलाकात कितने बजे होनी है और क्या तय पाएगा इसमें? जी बिल्कुल सलमान, जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त जमान पार्क जो है वो मुल्की सियासत का जो है वो मरकज़ बन चुका है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने असम्बलियों से बाहर निकलने का और इस मौजूदा करप्ट निज़ाम का हिस्सा ना बनने का ऐलान किया, तब से जो है वो मुख्तलिफ जगहों से है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं वो इस्तीफ़ों का सिलसिला जो है वो जारी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन RP जो जमान पार्क में मसरूफ़ तरीन दिन जो है वो गुजारेंगे। मुख्तलिफ सियासी वफूद और सियासी रहनुमाओं से उनकी मुलाकात होगी, जबकि वकला का एक नुमाइंदा वफ्द भी जो है वो उनसे आज मुलाकात करेगा और मुलाकात में जो है मुल्क सियासी सूरत हाल, बिलखुसूस जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो वकला बरादरी जो है वो आइनी और कानूनी जो पहलू हैं उस हवाले से जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को आगाह करेंगे। जबकि आज दोपहर जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान मुलाकात भी मुतवक्का है। जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो इस वक्त गो के इस्लामाबाद में है। अगर वो लाहौर जल्दी आ गए तो आज उनकी मुलाकात का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इस मुलाकात में जो है वो पंजाब असम्बली की तहलील और इस्तीफ़ों के हवाले से तवील मुशावरत होगी। चूँकि गुज़श्ता रोज़ जो है वो आला सतही मुशावरती इजलास में वज़ीर आला KPK के साथ जो है उनकी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। अब जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से इमरान खान की जो मुशावरत है वो रहती है, तो आज तवक्को की जा रही है कि आज उनकी मुलाकात में ये मुशावरत भी मुकम्मल हो जाएगी। फिर जिसके बाद जो है वो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो जुमे के रोज़ होगा और हफ्ते के रोज़ जो है वो KPK की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो होगा। उसके बाद जो है वो हतमी फैसले का इख्तियार जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने चेयरमैन इमरान खान को दे चुकी है। इन इजलासों के बाद जो है वो फिर जो है वो इस हवाले से मुशावरत होगी कि आया कौन सी डेट जो है वो रखी जाए जिसमें ये ऐलान किया जाए कि असम्बलियाँ तहलील करनी है या असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना। तो इस हवाले से ज़राए का ये दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के जो चेयरमैन है इमरान खान वो 16 दिसंबर को इस हवाले से कोई बड़ा ऐलान जो है वो कर सकते हैं। अब इसमें इस हवाले से मुशावरत जारी है कि इस 16 दिसंबर आपने बताई डेट, उस दिन ऐलान कर सकते हैं बड़ा इज्तिमा में होगा। जी सलमान, सॉरी आपने डेट अभी बताई है ना जिसमें खान साहब बड़ा ऐलान कर सकते हैं, वो आपने 16 दिसंबर कही है। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये दावा है कि 16 मुशावरत जारी है और हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन
16 दिसंबर के रोज़ जो है वो बाकायदा इसका ऐलान करे। और इस पर मुशावरत हो रही है कि आया वो जो है वो अवामी इज्तिमा में इसका ऐलान करें या फिर पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इस हवाले से भी मुशावरत जो है वो उसका सिलसिला जारी है। ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो मुशावरत का सिलसिला है वो वसी कर रखा है। आज भी इसी यही वजह है कि आज उनकी वकला बरादरी से जो मुलाकात होगी उसमें भी इन्हीं पहलुओं पर जो है गौर किया जाएगा। ठीक है जनाब, इखलाक हमारे साथ मौजूद रहेगा। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।